एनआईएस डीएलएड वालों के लिए बहुत बड़ा बिग अपडेट और बहुत बड़ा खुशखबरी और बहुत बड़ा बिग न्यूज़ दोस्तों। इससे पहले भी मैं एनआईएस डीएलएड का वीडियो बना चुका हूं। इसमें जो 18 महीना का डीएलएड कोर्स किए हैं उन लोग को जो है, ऐसे डीएलएड कोर्स जो जनरल होता है 2 साल का है, 24 महीने का, उसके बाद वैल्यू सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको मान्यता देने के बाद देखिए एनसीटी ने जो है इसको हरी झंडी दे दी है। एनसीटी इसको जो है अप्रूव कर दी है। यानी कहने का मतलब 12 लाख जो एनआईएस के स्टूडेंट हैं हमारे देश में, ये ऑल इंडिया जॉब कहीं भी किसी भी स्टेट में कर सकते हैं, प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। चाहे वो स्टेट का जॉब हो टीचर का, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, या केंद्र सरकार के अधीन जो भी हो, पीआरटी टीचर ये लोग बनेंगे। अब इनको कोई नहीं रोक सकता। सुप्रीम कोर्ट के बाद तो एनसीटी भी अप्रूव कर दिया। अब ये जो है हाल ही में जो कहने का मतलब बिहार में हुआ था ETR-2, जिसमें कि डीएलएड वाले लिखे थे, उनकी संख्या लगभग 4 लाख के लगभग है बिहार में। तो वो लोग परीक्षा लिखे थे, लेकिन इन लोग को जो है रिजल्ट को रोक दिया गया। और जो बीपीएससी जो है फटाफट इसको शिक्षा विभाग और बीपीएससी को लेटर लिखा है कि TR-2 में जो रिजल्ट पेंडिंग पड़ा है उसको जल्दी बनाइए और रिजल्ट ये लोग को दीजिए। जो रिजल्ट में आएंगे पास करेंगे वो लोग टीचर बनेंगे अपना मेरिट के अनुसार जो आएंगे। पहले तो उन लोग को ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट या जिसका में जो हुआ और इसमें जो परीक्षा दिए थे एनआईएस डीएलएड वाले, उन लोगों को भी लिया जाएगा। यानी जो मेरिट में आएंगे उन टीचर बनेंगे। साथ ही पूरे जो इंडिया में 12 लाख के लगभग इनकी संख्या है, ऑल इंडिया में कहीं भी पीआरटी टीचर बनेंगे। शर्त सिर्फ एक है, सीटेट पास हो, या राज्य अगर सीटेट को लेता है तो सीटेट पास में तो चल जाएगा। लेकिन अगर राज्य अपना टेट को अलाउ करता है, जैसे बहुत राज्य है कि अपना ही टेट को अलाउ करता है, तो आपको उस राज्य का वो टेट पास करना होगा। सब राज्य का अलग अलग होता है, लेकिन कोई कोई राज्य दोनों को लेता है, अपना वाला भी नहीं, अपना राज्य का भी और सीटेट को भी लेता है। जैसे झारखंड में दोनों को लिया, मामला फंस गया। यहाँ तो मामला फंस गया जेटेट के अलावा और अगल बगल स्टेट का भी टेट को यहाँ अलाउ कर दिया था। ये तो थोड़ा ज़्यादा ही गड़बड़ी हो गया था। तो कहने का मतलब जिस स्टेट में वो तो निकलेगा उस समय स्पष्ट रहेगा कि अब जिस स्टेट का है वहाँ उसका टेट प्लस सी टेट रहेगा तो ठीक है। नहीं तो उस स्टेट का टेट के आधार पर आप टीचर बनिए, और नहीं तो सी टेट के आधार पर जो केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार का जो भी स्कूल है वो सब में तो आप जा ही सकते हैं। और जब यहाँ बिहार में जो TR-2 के टीचर हैं उन लोग के लिए बहुत बड़ा बिग अपडेट है। उन लोग का रिजल्ट पेंडिंग नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग टोटल डिटेल जानते हैं। अब सब बीपीएससी और में जो TR-2 में सबके लिए बल्ले बल्ले होने वाली है। और इसका जो है वैल्यू ऑफ ऑल इंडिया और ये जो है आपका एनसीटी भी अप्रूव हो गया है। तो चलिए आइए देखते हैं। अब प्राथमिक शिक्षक की सारी वैकेंसी में 18 महीने के डीएलएड डिग्री वाले कर सकेंगे आवेदन। पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पर रोक लगा दी थी। एनआईओ से 18 माह के डीएलएड को एनसीटी ने किया वैध, अधिसूचना जारी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल एनआईओ से 18 महीने के डीएलएड कोर्स को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने वैध कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश के आलोक में एनसीटी ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इस फैसले पर रोक लगा दी गई थी। इस वजह से उस समय जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया TRE-2 की बहाली चल रही थी उसमें 18 महीने के डीएलएड धारियों का रिजल्ट ही जारी नहीं किया गया था और TRE-3 में उन्हें आवेदन ही नहीं करने दिया गया। एनसीटी ने अधिसूचना की कॉपी बिहार सरकार के सचिव को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ भेजी है। TRE-2 के अभ्यर्थियों का पेंडिंग रिजल्ट जारी होने की उम्मीद जगी। एनसीटी की ओर से राज्य सरकार को पत्र भेजे जाने के बाद यह उम्मीद जगी है कि TRE-2 के वैसे छात्र छात्राओं को जो 18 माह का डीएलएड किए हुए हैं उनका पेंडिंग रिजल्ट बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा जारी किया जाएगा। इसकी संभावना अब काफ़ी बढ़ गई है। इसके साथ ही पूरे देश में पूर्व और आने वाली नई शिक्षक भर्ती में एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षकों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। राज्य में भी TRE-4 में वैसे अभ्यर्थी को भी मौका मिलना तय है। एनसीटी ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया पत्र। एनआईओएस से के डीएलएड को मान्यता देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू करने के लिए सभी राज्यों
एवं केंद्र शासित प्रदेशों को एनसीटी ने पत्र जारी कर दिया है। एनसीटी ने स्पष्ट किया है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश पर आरटी एक्ट संशोधित के तहत सरकारी सहायता प्राप्त तथा प्राइवेट विद्यालयों में 10 अगस्त 2017 तक कार्यरत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए 18 माह का डीएलएड डिप्लोमा में 6 माह की इंटर्नशिप अवधि समाहित करते हुए एनआईओएस द्वारा ओडीएल मोड में स्वयं पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम 17 से 19 में चलाया गया था, जिसे एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त थी। परंतु उत्तराखंड राज्य सरकार बनाम एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षकों के संदर्भ में 28 नवंबर 23 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के कारण एनआईओएस डिप्लोमा की मान्यता को अमान्य कर दिया गया था। पुनः उत्तराखंड के विश्वनाथ एवं अन्य के द्वारा दायर रिव्यू पिटीशन 2024 में डायरी संख्या 4961/2024 सिविल अपील 7873/2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 24 को निर्गत स्पष्टीकरण आदेश में कहा है कि 10 अगस्त 17 तक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए 18 माह का एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा नए संस्थानों में नौकरी तथा प्रोन्नति में पूरी तरह से वैध और मान्य है। यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिए गए आदेश की तिथि से ही लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू करने के लिए एनसीटी ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं आयोगों को केवीएस को भी पत्र लिखा है। कहने का मतलब 28 नवंबर 2023 के ही तिथि से ये लागू हो जाएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। तो चलिए, आप लोग 12 लाख जो एनआईओएस डीएलएड किए थे, आप लोग के लिए बल्ले बल्ले बम बम, नया साल आप लोग के लिए सुखमय हो। नया साल का शुरुआत भी बहुत अच्छा से हो। आप लोग भी टीचर बने, आप लोग भी बहुत कष्ट है, बहुत आप लोग भी जो परेशान हुए, आप लोग को भी जो हरासमेंट हुआ, आप लोग जो इतना हरास हुए, उसका फलाफल आप लोग को मिल गया दोस्तों। और टीचर बनिए और तैयारी कीजिए। अब तो ऑल इंडिया आप लोग को हो गया, तो कोई स्टेट नहीं, आप ऑल इंडिया में आप लोग जहाँ जा सकते हैं। तो चलिए, नहीं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए। नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।